हेलो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक दैट इज़ राजा राव, जो एक इंडिया के फेमस राइटर हैं। उनके लाइफ के बारे में और उनके वर्क्स के बारे में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं श्री के राजा राव के बारे में। तो 1908 से 2006 का टाइम ऑफ पीरियड है। 1908 2006 ये इनका लाइफ स्पेन है। तो बर्थ इनका 8 नवंबर 1908 में हुआ। हसन किंग ऑफ मैसूर, जो ब्रिटिश इंडिया के समय में हुआ था, जो अब कर्नाटका अब एट प्रेजेंट उसको कर्नाटका के नेम से जानते हैं, वहाँ उनका बर्थ हुआ राजा राव का। और ये ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली में इनका बर्थ हुआ था। और फादर का नेम और इनकी डेथ हुई थी 8 जुलाई 2006 को, और इन ऑस्टिन टेक्सास यूएसए में हुई थी। फादर का नेम इसके था HV कृष्ण स्वामी, जो प्रोफेसर थे कन्नड़ लैंग्वेज के। तो इनकी मदर थी गौरम्मा, जो इसकी मदर का नेम था गौरम्मा। फादर इसके प्रोफेसर थे कन्नड़ लैंग्वेज में। कहाँ पे प्रोफेसर थे? निज़ाम कॉलेज में जो हैदराबाद में है। इसकी जो मदर है, जब ये सिर्फ 4 साल के थे तब इनके मदर की डेथ हो गई थी। और इन्हों की मैरिज के बारे में बात करें तो इन्होंने 3 बार मैरिज की। तो फर्स्ट मैरिज की बात करें 1931 में की थी, कैमिली मॉल से की थी। देन सेकंड मैरिज इन्होंने 1965 में की थी कैथराइन जॉन से, जो एक अमेरिकन स्टेज एक्टर थी। और थर्ड मैरिज इन्होंने सुजैन वॉट से की थी। ही मेट प्रोफेसर डिकिंसन एट अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। जो प्रोफेसर डिकिंसन थे, उन्हों से इनकी मुलाकात अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में होती थी। वो जो who had a very influence, जिनका इनके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। इन्होंने फ्रेंच भी लर्न की थी, वो भी सीखी थी। और सो ही गो फॉर अ स्टडी, तो इसीलिए उन्होंने फ्रेंच सीख ली थी, इसलिए वो फ्रांस में की यूनिवर्सिटी में भी माउंट पिलर में स्टडी के लिए भी गए थे। रिसर्च वर्क भी उन्होंने किया था, यूनिवर्सिटी सॉर्बोन में की थी। किस प्रोफेसर के अंडर? इन्होंने प्रोफेसर कैजामियन के अंडर भी एक वर्क किया था। और उन्होंने फ्रांस में ये 1927 से लेकर 1939 तक रहे। और अगेन फिर 1946 से लेकर 1956 तक ये गए। तो यानी कि ये 6-7 साल का यहाँ पे इंडिया में वापस आ गए थे। ओके, तो शॉर्ट टाइम में जो in short time, some month in 1942 he at गांधी जी आश्रम। तो वो जो 1942 में इन्होंने गांधी जी के साथ आश्रम में भी इन्होंने उनके साथ टाइम स्पेंड किया था। तो ये स्पिरिचुअल गुरु, जो इनके स्पिरिचुअल गुरु हैं, वो अपने अतामानंद जो बनारस के थे उनको ये मानते थे। और ये यूएसए में 1950 में विजिट किया इन्होंने। यहाँ पे उन्होंने वर्क रीड किए राल्फ वाल्डो एमर्सन के, वाल्ट व्हाइटमैन के, हेनरी डेविड थोरो के। इनके वर्क इन्होंने रीड किए यूएसए में जाकर। तो 1931 में इन्होंने मैरिज की थी कैमिली मॉले से। और इनकी 8 साल के बाद यानी कि 1939 में इनके साथ डिवोर्स हो गया था कैमिली मॉली के साथ। देन उन्होंने लेटर ही डिपिक्टेड द ब्रेकडाउन। तो इसके बाद इनको ब्रेकडाउन भी हो गया था ऑफ देयर मैरिज इन हिज वर्क। तो इन्होंने अपना वर्क भी लिखा, मैरिज की वजह से ही इनको ब्रेकडाउन हो गया था, उनका डाइवोर्स हो गया था इसलिए। तो अब थोड़े से वर्क देख लेते हैं इनके। तो द सर्पेंट ऑफ द रोप जो 1916 में 60 में इनका ये वर्क आया। ड्यूरिंग 1931 to 32 ही पब्लिश्ड 4 आर्टिकल। तो जो 1931 और 32 में ये इन्होंने 4 आर्टिकल्स
पब्लिश करवाए थे, जो रिटन इन कन्नड़ा, जो कन्नड़ा लैंग्वेज में लिखे थे और जर्नल में पब्लिश करवाए थे। दैट जर्नल का नेम था जया कर्नाटका। ओके 1938 में इनका फर्स्ट नॉवल आया, जो इन्होंने इंग्लिश में ही लिखा था, दैट इज कांथापुर। कांथापुर 1938 में आया था, ये याद रखना है। द सर्पेंट ऑफ द रोप 1960 में। द सर्पेंट ऑफ द रोप भी हम डिस्कस करेंगे आगे डिटेल से, तो बने रहना हमारे साथ। तो 1942 ये पार्टिसिपेट भी किया था इन्होंने, ये इसी टाइम पे ये गांधी जी से भी मिले थे, आश्रम में भी रहे थे और इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में भी पार्टिसिपेट किया था। 1939 में वो क्या इन्होंने एडिटिंग भी की थी, वो चेंजिंग इंडिया विद इकबाल सिंह के साथ चेंजिंग इंडिया में जो वर्क भी किया था। तो और इनके वर्क्स देख लेते हैं। द कैट एंड द शेक्सपियर 1965, कॉमरेड किरिलव ये 1976, द Chess Master and the Moves 1988. These are the works by Raja Rao. Okay, then short story collection भी है इनके। short story collection में the first number पे आ जाता है The Cow of the Barricade जो 1947 में, The Policeman of the Rose 1978, On the Ganga Ghat 1989। then ये क्या है जी, 5 इंडियन मास्टर माने जाते हैं। कौन कौन से हैं? राजा राव, ये मास्टर माने जाते हैं इंडिया के। राजा राव, रविंद्रनाथ टैगोर, प्रेमचंद, मुल्क राज आनंद, खुशवंत सिंह, ये 5 इंडिया के मास्टर्स माने जाते हैं। तो नॉन फिक्शन भी इन्होंने लिखा। नॉन फिक्शन में क्या क्या लिखा इन्होंने लिखा है, फर्स्ट नंबर पे आ जाता है चेंजिंग इंडिया एंड एंथोलॉजी जो 1939 में आया इनका वर्क। देन टुमारो इनका वर्क 1943 से 44 तक आया। विदर इंडिया 1948। मीनिंग ऑफ इंडिया ये एक ऐसे था, ये 1996 में ये वर्क आया। देन द ग्रेट इंडियन वे अ लाइफ ऑफ महात्मा गांधी जो एक बायोग्राफी है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द ग्रेट इंडियन वे अ लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, ये बायोग्राफी है। 1998 में इन्होंने ये बायोग्राफी लिखी महात्मा गांधी की। देन अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स के ऊपर भी एक नज़र डाल लेते हैं। साहित्य अकादमी अवार्ड इनको मिला 1964 में। इनके वर्क द सर्पेंट एंड द रोप जो 1960 में आया था इनका वर्क। 1969 में यानी कि आफ्टर 5 ईयर पद्म भूषण भी इनको मिला। तो आगे देखेंगे 2007 में इनको पद्म विभूषण से भी नवाजा गया। पद्म विभूषण भी इनको मिला। इंडिया का जो सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड माना जाता है। इम्पॉर्टेंट शॉर्ट स्टोरी के लिस्ट है वो देख लेते हैं। जानवी है इनकी शॉर्ट स्टोरी राजा राव की, ये 1939 में आई। अकैया मास्या इंडिया अफेबल वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टोरी मानी जाती है, इंडिया अफेबल। देन ऑन द गंगा घाट 1989, निम्का, चेंजिंग इंडिया, द लिटिल ग्राम सिंह, कैंपियंस, इन केमदेश। इन 1976 उन्होंने शॉर्ट नॉवल भी पब्लिश करवाया जिसका नेम है कॉमरेड किरिलोव जो फ्रांस के बारे में था। और कांथापुरा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो नॉवल है ये पब्लिश करवाया इन्होंने 1938 में।
तो कांथापुरा के बारे में थोड़ा सा डिटेल से देखेंगे। इनके कांथापुरा के जो करेक्टर्स हैं वो देखते हैं। कौन कौन से करेक्टर हैं? मूर्ति है, रगम्मा है, अचक्का है, बड़ा है, बड़े खान है, भट्टा है, रत्ना, मिस्टर शेकिम शेफ शेक के फिंगटन, ये करेक्टर्स हैं। तो ये स्टोरी है साउथ इंडियन विलेज की जिसका नाम है कांथापुरा। इस की थीम क्या है? इंटरनल स्ट्रगल है बिटवीन गुड एंड इवल, जो नरेट की जाती है एक विडो के द्वारा। और ये गुड किसको रिप्रेजेंट करता है? एक विडो इस स्टोरी को नरेट करती है। इसमें जो गुड एंड इवल का स्ट्रगल बताई है, गुड गांधी जी के लिए और इवल ब्रिटिश रूल के लिए, ये वर्ड्स यूज किए गए हैं। जो E.M. फोस्टर हैं उन्होंने प्रेज किया है इस वर्क को एज द फर्स्ट नॉवल टू कम आउट ऑफ इंडिया। उन्होंने इस वर्क के लिए बोला है एज द फर्स्ट नॉवल टू कम आउट ऑफ इंडिया। तो ये है इस इनकी नॉवल द कांथापुरा। नेक्स्ट इनके वर्क द सर्पेंट ऑफ द रोप, ये इसके बारे में भी देखेंगे। द सर्पेंट ये एक एपिक इन प्रोज है। ये इसको हम एपिक इन प्रोज बोल सकते हैं। ये 1960 में वर्क आया और ये इसने साहित्य अकेडमी अवार्ड भी इस वर्क के लिए राजा राव को मिला और इन्होंने इंटरनेशनली रिकॉग्नाइजेशन भी मिली इनको इस नॉवल के पब्लिश करवाने के बाद। मेन कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं इस नॉवल में? रामास्वामी हैं जो नरेटर हैं, मेडलियास हैं। ये इसमें एक कंक्लूसिव एंड होता है। थीम इसकी क्या है? इसमें डायरेक्टली रिलेटेड टू इंडिया, इंडिया के रिलेटेड इसकी थीम है। ओके, इट हैज़ बीन हेल्ड एज द बेस्ट इंडियन एंग्लिकन नॉवल। ये बेस्ट इंडियन एंग्लिकन नॉवल माना जाता है। नेक्स्ट इनका फेमस वर्क है द कैट एंड शेक्सपियर। ये भी एक फिलोसफिकल कॉमेडी वर्क है जो एक शॉर्ट स्टोरी है दो फ्रेंड्स के बारे में। दो फ्रेंड कौन कौन से हैं? एक है गोविंदन नेयर, एक है रामा कृष्ण पाल। तो ये है थोड़ी सी इंफॉर्मेशन अबाउट द कैट एंड द शेक्सपियर। देन द पुलिसमैन एंड द रोज, ये भी वर्क है, हाईली सिंबॉलिक स्टोरी मानी जाती है। द पुलिसमैन एंड द रोज, दो ये जो सिंबल है वो पर्सनली यूज किए हैं। पुलिसमैन है वो सोल के लिए स्टैंड करता है, गुरु के लिए स्टैंड करता है, गुड के लिए और प्रिंसिपल के लिए स्टैंड करता है। द पुलिसमैन एंड द रोज। ओके, द काउ एंड द बैरिकेड्स, ये भी इनकी बहुत अच्छा वर्क है। ये वर्क डील करता है दिस वर्क ऑफ राजा राव डील्स विद द स्ट्रगल ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए जो स्ट्रगल हो रही थी उसी के साथ रिलेटेड है ये वर्क। द कॉल फॉर सिविल डिसओबीडियंस कॉज वायलेंस, जो सिविल डिसओबीडियंस के लिए जब बोला गया था गांधी जी की तरफ से, तो इसकी तरफ से क्या हो गया था? वायलेंस हो गई थी, हिंसा हो गई थी। मगर हम देखते हैं हिंसा के तो खिलाफ थे गांधी जी ना, नॉन वायलेंस के वो पुजारी थे, है ना। इन द विलेज में वो हो जाती है जी, वायलेंस हो जाती है। तो बैरिकेड्स बिल्ड बाय अ पीपल armed with a weapon for a safety because the cause of a trouble। तो होता क्या है इसमें? जो बैरिकेड्स होते हैं जो लोगों ने बनाए गए हैं अपने, ठीक है, बनाए गए हैं आर्म्ड विद वेपन, उन्हीं के अपनी सेफ्टी के लिए उन्हीं को ये यूज़ करते हैं। बिकम द कॉज ऑफ ट्रबल, इसी के साथ ही ट्रबल सी हो जाती है इस वर्क में। तो फैमिली चार्ट भी है इसमें, फैमिली चार्ट भी देखेंगे द सर्पेंट एंड द रोप में। तो फादर है, फादर की फर्स्ट वाइफ है जिसका फर्स्ट वाइफ है वो फादर की, यानी कि दो वाइफ्स है ना, फादर की फर्स्ट वाइफ है दैट इज अ कपिला।
सरोजा एंड सुकुमार। ओके, देन इनके जो फर्स्ट वाइफ है, ये तो इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ये है रामा रामसे और इनकी वाइफ है मैडलिन। तो इनका एक बच्चा है रामसे का, उसका बच्चा है कृष्णा जो पियरी है, जो और इनका जो एक नरेटर है, ठीक है। जो सावित्री है वो उसका अंगेज विद प्रदीप सिंह, वो उसकी एंगेजमेंट हो जाती है प्रदीप सिंह से, बट वो सावित्री मैरिड कर लेती है प्रदीप सिंह से, और मैरी तो कर लेती है मगर ये प्यार हुसैन हमदनी से करती है सावित्री। तो आगे देखेंगे।